नल पुराण इतिहास के एपिसोड 145 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वीडियो आरंभ करने से पहले मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करता हूं और आज भी मेरे पास प्रसारित करने के लिए हमारे एक महान सब्सक्राइबर का कमेंट है और उनका नाम है श्रीमान सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, जो रोहिणी दिल्ली के रहने वाले हैं। और वो लिखते हैं कि गुरुजी, मैं आपका प्रत्येक एपिसोड देखता हूं, प्रत्येक कहानी देखता हूं, इसलिए आप मेरा नाम एक बार चैनल से प्रसारित करने की कृपा करें। तो देखिए श्रीमान सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, वास्तविकता है, मैं देखता हूं कि आपका प्रत्येक वीडियो पर कमेंट आता है, प्रत्येक कहानी पर कमेंट आता है, इसलिए आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बार बार आपका हम हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आइए श्रोताओं, अब मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के 144वें एपिसोड से जोड़ रहा हूं। 144वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जब राजा मग के दरबार में महाराज केशव, जो इंदरगढ़ के राजा थे, पहुंचते हैं और वहां जाकर के राजा मग से उसकी पुत्री का हाथ मांगते हैं नर सुल्तान के लिए। तो महाराज मग अपनी रानी को भेजते हैं अपनी पुत्री के पास, अपनी पुत्री न्याहलदे के पास। और जब राजा की रानी न्याहलदे की माता न्याहलदे के पास आती है तो न्याहलदे से कहती है कि न्याहलदे पुत्री, मैंने तेरे लिए आज एक बहुत सुंदर राजकुमार देखा है, उसके साथ मैं तेरा विवाह करना चाहती हूं। जब ये बात न्याहलदे ने सुनी तो न्याहलदे कहने लगी, माता तुम जानती हो कि मैं एक कैसी लड़की हूं, मैंने कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा। वो लड़का कौन है, उसका नाम और परिचय क्या है। जब न्याहलदे की माता ने उसे नर सुल्तान के बारे में बताया तो न्याहलदे और नर सुल्तान पहले ही बगीचे में मिल चुके थे। तो न्याहलदे राजी हो जाती है कि माता, मैं उस राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, आप मेरा विवाह उनके साथ संपन्न करा दीजिए। देखिए श्रोताओं, राजा केशव से राजा मग हां कर देते हैं कि हे महाराज केशव, हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, हम नर सुल्तान के साथ हमारी पुत्री का विवाह सहर्ष कर देंगे। हे श्रोताओं, राजा केशव ने वहीं कैलागढ़ में नर सुल्तान को दूल्हे बना दिया, नर सुल्तान को सजा दिया और राजा मग ने ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और एक मंडप सजवाया। मंडप सजवाने के बाद अपनी पुत्री न्याहलदे को बुलाया और उसको दुल्हन बनाया और मंडप के नीचे भामर डालने के लिए बैठा दिया गया। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि जब भामर डर जाती हैं, फेरा पड़ जाते हैं, तो उस समय राजाओं के एक नियम होते थे कि राजाओं के चित्रसारियों पर लड़के और लड़की, दूल्हे और दुल्हन दोनों रहते हैं, दोनों एक दिन वहीं रहते थे। तो राजा मग महाराज केशव से कहने लगे कि महाराज केशव, आज तो चित्रसारी का नेग होगा, नर सुल्तान यहीं रहेंगे और कल बारात की विदाई की जाएगी। जब नर सुल्तान ने यह बात सुनी कि मुझे न्याहलदे के पास जाना है तो एकदम से ऋषि का श्राप याद आ गया कि मुझे ऋषि का श्राप है, यदि मैं मेरी स्त्री की सेज पर जाऊंगा तो उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। नर सुल्तान मन में घबरा जाते हैं कि आज मेरी मृत्यु पक्की हो गई, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। नर सुल्तान उदास मन लिए हुए न्याहलदे के पास आता है और न्याहलदे ने जब उदास देखा नर सुल्तान का चेहरा तो न्याहलदे पतिव्रता थी। न्याहलदे कहने लगी कि हे स्वामी, ऐसा क्या कारण है कि आपका चेहरा उदास है, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं, आपका
तेज समाप्त हो गया है। नर सुल्तान कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत भयंकर घटना घटित हो गई। मेरी गति सांप छछूंदर जैसी हो गई। जब निहालदे ने यह बात सुनी तो कहने लगी कि बताओ, ऐसी क्या स्थिति है आपकी जो आप उदास हैं? क्या आप मेरे साथ विवाह करने के बाद नाराज और कुछ परेशान हैं? क्या प्रसन्न नहीं हैं? तो नर सुल्तान कहने लगा कि नहीं, तुमसे विवाह करने के बाद तो मैं खुशी हूं, परंतु हे रानी, तुम्हें क्या बताऊं, मुझे बाल अवस्था में एक ऋषि ने श्राप दिया था कि मैं 12 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ सो बैठ नहीं सकता, उसकी सेज पर नहीं जा सकता, और यदि मैंने इसका उल्लंघन किया तो उसी समय मेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। निहालदे ने जब यह बात सुनी तो निहालदे घबरा जाती है। निहालदे कहने लगी कि स्वामी, आज मेरा विवाह हुआ है और आप 12 साल की कह रहे हैं कि हाँ प्रिय, उसमें से 6 साल का समय गुजर चुका है और 6 साल बाकी हैं। 6 साल तक मैं तेरी सेज पर नहीं आ सकता, और यदि मैं तेरी सेज पर आया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे एक ऋषि का श्राप है। निहालदे मन में सोचने लगी कि यदि मैं इनको समझाती हूं, रोकती हूं, तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु के बजाय तो अच्छा है इनसे दूर रहना। नर सुल्तान निहालदे से कहने लगा कि देखिए प्रिय, मैं 6 साल यहां से कैलागढ़ से दूर चला जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे पास रहोगी तो हो सकता है मेरा मन विचलित हो जाए और इस कारण से मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए मुझे ये कैलागढ़ छोड़ना होगा। मैं कैलागढ़ से जा रहा हूं और मैं इंदरगढ़ भी नहीं जा सकता, क्योंकि इंदरगढ़ में मैं माता को वचन देकर के आया हूं कि मैं राजकुमारी निहालदे को साथ लेकर के आऊंगा। अब मैं तुम्हें इंदरगढ़ भी नहीं ले जा सकता। हे श्रोताओ, निहालदे बड़ी सोच में पड़ जाती है। राजा केशव, राजा मग, निहालदे और निहालदे की माता, जब सभी ने यह बात सुनी तो सब के सब अचंभित रह गए। राजकुमारी निहालदे कहने लगी, कोई बात नहीं है, मैं 6 साल तक इंतजार करूंगी। तुम 6 साल जहां रहना चाहो वहां रह सकते हो, परंतु 6 साल से यदि एक भी दिन ऊपर निकला तो मैं उसी समय आत्मदाह कर लूंगी, अपने आप को अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगी। मैं सती हूं, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तुम ये जानते हो। इसलिए हे महाराज, तुम 6 साल को जहां रहना चाहो वहां रह सकते हैं, परंतु जब 6 साल पूर्ण हो जाएं तो आपको मेरे पास आना होगा। राजा केशव तो अपने राज्य इंदरगढ़ को लौट जाते हैं और नर सुल्तान इंदरगढ़ नहीं जाते हैं। नर सुल्तान निहालदे को समझा करके कि हे निहालदे, यदि मैं जीवित रहा तो फिर तुमसे आकर के मिलूंगा, आप चिंता ना करें, अपने पतिव्रत धर्म में विश्वास रखें। देखिए श्रोताओं, जिस स्त्री के केवल फेरे डले हों, फेरा पड़ने के बाद उसका पति छोड़ करके चला जाए तो बहुत बड़ी विचित्र बात हो गई। निहालदे तसल्ली कर लेती है कि कोई बात नहीं है, 6 साल की बात है, 6 साल के बाद ये अवश्य आकर के मुझसे मिलेंगे। और नर सुल्तान निहालदे को समझा करके कैलागढ़ से चल देता है। देखिए श्रोताओं, इधर नर सुल्तान तो कैलागढ़ को छोड़ करके चल रहा है, लेकिन उधर सुनिए क्या होता है। जो राजा नल था, रानी दमयंती और मनसुख गुजर और कश्मीरा गुजरी, इन चारों प्राणियों की मृत्यु हो चुकी थी। किसी वीडियो में मैं आपको अलग से बता दूंगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। एक अलग मैदान है, उस मैदान को मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन जो मैदान चल रहा है, इस मैदान के अनुसार राजा नल, दमयंती, मनसुख गुजर और कश्मीरा गुजरी चारों अपने परम धाम को पधार चुके थे। नरबरगढ़ पर ढोल कुमार राज्य कर रहा था और
स्याह नुमाने में रूपचंद राज्य कर रहा था। ध्यान से सुनने की बात है, जब ढोल कुंवर का विवाह हुआ था तो राजा नल ने एक चूड़ामण नामक दाना था। पिछले एपिसोडों में आप जाकर के देख सकते हैं, ढोल कुंवर का विवाह नाम से वो एपिसोड आपको मिल जाएगा। उस चूड़ामण दाने को राजा नल ने पिंगुलगढ़ के दरवाजे में, जो मुख्य दरवाजा था, उसमें जीवित चिनवा दिया था। और जीवित चिनने के कारण उस दाने की प्रतिज्ञा थी कि राजा नल, मैं तेरा वंश समाप्त कर दूंगा। परंतु जब तक राजा नल जीवित रहे तब तक तो उस दैत्य ने और उसके परिवार ने कुछ नहीं बिगाड़ा। राजा नल समाप्त हो गए, अपने परम धाम को चले गए। उसके बाद ढोल कुंवर रह गया, जो इतना शक्तिशाली नहीं था। ढोल कुंवर राजा नल के बराबर ताकतवर नहीं था। ढोल कुंवर एक कमजोर शासक था। हालांकि युद्ध विद्याओं में राजा नल के समान था, परंतु इतना बड़ा ताकतवर नहीं कि किसी दाने को पराजित कर सके। उसी चूड़ामण दाने का एक पुत्र था और उसका नाम था वीरमणि। वो वीरमणि दाना जब बड़ा हुआ तो वो सोच रहा था कि जिस दिन मेरा मौका लगेगा अपने पिता का बदला लूंगा। परंतु जब तक राजा नल जीवित थे तब तक तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने नरबरगढ़ पर कई बार आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु राजा नल के प्रभाव के कारण वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जब राजा नल नहीं रहे, मनसुख गुर्जर नहीं रहे, तो ढोल कुंवर और रूपचंद दोनों की मित्रता तो ऐसी ही थी, परंतु श्रोताओं कमजोर शासक बन गए। वो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि किसी दाने का मुकाबला करें। वीरमणि ने नरबरगढ़ पर आक्रमण किया और नरबरगढ़ में से न जाने कितनी सेना को समाप्त किया, कितने मनुष्यों को खाया और खाने के बाद वापस चला गया। नरबरगढ़ से 12 कोस दूर एक बहुत भयंकर वन था। उस वन में उस वीरमणि दैत्य ने, चूड़ामण दाने के पुत्र ने, अपना मकान बना लिया और उस मकान में रहने लगा और प्रतिदिन वहां से जाता था और नरबरगढ़ में जनसंहार करता था। नरबरगढ़ में न जाने कितने लोगों को उस दाने ने मार दिया। ढोल कुंवर उसका सामना नहीं कर सकते थे। ढोल कुंवर ने अपनी सेना के साथ उससे युद्ध करने का प्रयास किया। मनसुख गुर्जर के पुत्र रूपचंद को भी बुलाया युद्ध में, लेकिन दोनों भाई मिलकर के उसका मुकाबला नहीं कर सके। किशनलाल जैसा योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर सका, क्योंकि राजा नल बड़े शक्तिशाली थे, अवतार थे 4 कला से। जब ढोल कुंवर उसका मुकाबला नहीं कर सके, ढोल कुंवर पराजित हो गए, तो दाना निर्बाध रूप से नरबरगढ़ में हत्याएं करने लगा। एक के स्थान पर 20 व्यक्तियों को मारता, खाता, प्रतिदिन उसका यही काम रहता। नरबरगढ़ त्राहिमाम करने लगा। तो ढोल कुंवर ने एक उपाय सोचा कि मैं इसे पराजित नहीं कर सकता और ये अपने पिता का बदला ले रहा है, क्योंकि मेरे पिता ने इसके पिता को दीवार में चिनवा दिया था, इसलिए मुझे इससे समझौता करना पड़ेगा। अब देखिए, ढोल कुंवर ने उस दाने से समझौता किया कि भाई दैत्य, हम तुमसे समझौता करना चाहते हैं। दाना कहने लगा, बताओ क्या समझौता करोगे? कि यदि तुम हमारी बात मान जाएं तो हम प्रतिदिन तुम्हें एक व्यक्ति भोजन करने के लिए भेज देंगे और उसके साथ एक छकड़ा गाड़ी होती है, एक बैलगाड़ी में भोजन, जो 3600 प्रकार के व्यंजन होंगे, उनको बनवा करके उस गाड़ी पर बैठा करके उस व्यक्ति को तुम्हारे भोजन के लिए भेज दिया जाएगा और उसको तुम आराम से खा लेना और फिर दूसरे दिन इसी तरीके से हम आपके पास भेज दिया करेंगे। दाना कहने लगा, जब कोई बात नहीं है, यदि तुम ऐसा समझौता करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है। अब तो श्रोताओं, ढोल कुंवर प्रतिदिन उस दाने के लिए एक व्यक्ति को उस गाड़ी पर बैठा करके भेजता था
भोजन की एक गाड़ी और उस गाड़ी में 2 बैल होते थे और गांव में से, उस शहर में से एक व्यक्ति को प्रतिदिन उस गाड़ी पर चलाने के लिए बैठा था और उस दाने के पास उसी के भवन में भेज दिया जाता। इस तरीके से कई वर्ष का समय व्यतीत हो गया और वीरमणि बड़े आराम से रह रहा है, मौज हो रही है वीरमणि दैत्य की। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। संपूर्ण नरवरगढ़ परेशान हो गया उस दैत्य के आतंक से। दैत्य ने संपूर्ण नरवरगढ़ परेशान कर लिया।